नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजधानी की सड़कों का बुरा हाल, जर्जर सड़क से निकलना मुश्किल। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों ने बढ़ाई परेशानी। 4 महीने पहले मरम्मत कर लाखों खर्च हुए। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्व अभियान की हुई समीक्षा, अभियान को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भैरुंदा में प्रदेश में सड़कों के हाल बेहाल, सड़क सीधी और हकीकत टेढ़ी। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, लोग परेशान, कहा है जिम्मेदार। रायसेन में भोजपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, अभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे लोग। त्रिशूल की छवि की तर्ज पर विशेष श्रृंगार, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है शिवलिंग। कौन सी वे 4 बड़ी खबरें हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। आपको बता दें, चौथी और आखिरी खबर जारी है वह रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन में चौथे सावन सोमवार पर रायसेन जिले भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। रायसेन के भोजपुर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से जो है लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोजेश्वर महादेव को आज त्रिशूल की छवि की तर्ज पर विशेष श्रृंगार किया गया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, रायसेन में जिस तरह से आज सोमवार है, कैसी क्या तस्वीरें जो है मंदिरों से देखने को मिल रही है रायसेन में? जी ऋतिका, मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि सावन का चौथा सोमवार है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म में सावन के महीने को पवित्र माना जाता है और इसका काफी महत्व है। इसी कड़ी में मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ मैं ऋतिका, जैसा कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया है कि मैं कह सकता हूँ कि सावन का काफी जो महत्व है, मैं कह सकता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी खासियत जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भोजपुर का भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, उसकी ऋतिका जो शिवलिंग है, उसकी विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग मानी जाती है। ताकि बताया जाता है कि 21 फीट की ऊंची जो शिवलिंग है पूरे विश्व में सबसे ऊंची यहाँ पर मानी जाती है। और वहीं दूसरी बात करें तो इसका जो व्यास है 18 फीट का बताया गया है। इसी का मैं बता दूं कि ये इस मंदिर को पांडव कालीन भी कहा जाता है। मैं बता दूं कि सनातन धर्म का जो है ऐतिहासिक, क्योंकि जो मंदिर यहाँ पर माना जाता है, ऐसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग, मैं कह सकता हूँ कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो क्योंकि उनका यही कहना है कि भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर भोजपुर में है, जिसी के दर्शन करने लोग आते हैं। और ऋतिका, मैं यहाँ पर बता दूं कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के साथ साथ इधर, जैसा कि भक्तों से एशियन भारत की बात हो रही है, उनका यही कहना है कि वो जो भी भक्त मन्नत लेके आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी मनोकामना को पूरी करते हैं। और ऐसे में हजारों की तादाद में जो आज सुबह से ही, सुबह 4 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं बता दूं कि हजारों की तादाद में ऋतिका यहाँ पर महिला पुरुष अपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का जो ऐतिहासिक जो मंदिर है वो रायसेन जिले के भोजपुर में माना जा रहा है। मैं बता दूं कि इसमें जैसा कि बताया जाता है कि माता कुंती ने इसकी पूजा की थी, और क्योंकि उनकी जो हाइट थी 25 फीट की थी, इससे वो ऊंचाई से इस शिवलिंग में पूजा करते थे। इसका जैसा कि बताया जा रहा है उनके पिता का नाम भोज था, इसी से उसका नाम जो है भोजपुर पड़ा। इसी का मैं आपको बता दूं कि देश के कोने कोने से रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन के भोजपुर में भक्त यहाँ पर आते हैं। और उनका यही कहना है कि हमारी जो भी मान्यता होती है भगवान भोलेनाथ यहाँ से पूरा जरूर करते हैं। जी ऋतिका। जी राशिद, जिस तरह से आपने इस मंदिर की विशेषताएं बताई है, तो और वही जो भक्तों का क्या कुछ, मतलब जिस तरह से आपने बताया कि भक्तों का यहाँ पर लगातार जो है तांता लगा रहता है, तो इस दौरान कितने कैसे क्या आयोजन होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? लगातार जैसा कि सावन के जो भी महत्व है, जो भी आयोजन होते हैं, जो पूरे उसके पूरी जो सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। मैं कह दूं कि अलग अलग तरीके से लोग अपनी पूजा में लीन रहते हैं। मैं बता दूं कि चूंकि मध्य प्रदेश के रायसेन का मैं कह सकता हूं कि भोजपुर जो है भगवान भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है ऋतिका, क्योंकि जहाँ के कोने कोने से लोग आते हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पर ऐसे में
ये सावन पर यह जो राशन का जो पुष्पर है भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो जाता है। ऐसे में तरह तरह से लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और करवाने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो भी मनोकामना है उसके लिए लोग तरह तरह के जो भी मनोकामना लेके आते हैं जरूर यहाँ पर पूरी करते हैं। ऋतिका मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसा कि बताया जाता है कि पांडवों द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर को, भगवान भोलेनाथ के मंदिर को बनाया गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि दूर दूर से इसी को लेकर जो है रायसेन के भोजपुर में बड़े भक्त यहाँ पर आते हैं। उनका यही कहना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी दर्शन करने आता है, जो भी सावन के सोमवार में यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है वो जरूर पूरी होती है। और ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा शिवालय भूतकालीन जो है भोजपुर का भगवान भोलेनाथ का मंदिर जरूर यहाँ कहा जाता है। जी ऋतिका। जी राशिद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने इस मंदिर की विशेषता बताई है, वही जो है आज चौथा सावन का सोमवार है, तो इस दौरान भक्तों में किस तरह की भक्ति जो है देखने को मिली? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि अगर भक्तों की भक्ति की अगर बात की जाए तो क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा महत्व है, सनातन धर्म में बड़ा महत्व बताया है। ऐसे में मैं अगर जिक्र कर दूं कि उनके भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं कई अर्थों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारी जो भी मनोकामना होती है तो यहाँ पर पूरी होती है। और कई इतिहास भी इस मंदिर के बताए जाते हैं ऋतिका। लेकिन जैसा कि रायसेन में की अगर बात की जाए तो भोजपुर का मंदिर से भी रायसेन को भी जाना जाता है। ऐसे में देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आते हैं और उनका यही कहना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी सावन के महीने में दर्शन करने के लिए आता है वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर मैं जिक्र कर दूं, उनका यही कहना है कि जो भी जिनको भी इनका इतिहास इस मंदिर का पता है वो हर सावन में यहाँ पर आते हैं और उनका यही कहना है कि लगातार वो कई अरसे से इस मंदिर पर पूजा करने आते हैं और उनकी भगवान भोलेनाथ जरूर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ रायसेन जिले का बहुत बड़ा खूबसूरत यहाँ पर नजारा देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से जो भक्त हैं तो दर्शन करने आते हैं और ऐसे में सावन में का बड़ा महत्व जरूर सनातन धर्म में बताया जा रहा है। और ऐसे में जो लगातार इस मंदिर का जो इतिहास है ऋतिका, इसको लोग दोहराने के लिए जरूर इस मंदिर में आते हैं और भक्त मैं कह सकता हूँ कि सुबह से ही बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। भारी महिलाओं की अगर बात की जाए, पुरुषों की अगर बात की जाए तो सारे भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जरूर आते हैं, जो मंदिर में जो है इसकी खूबसूरती जो है देखते ही बनती है। जी ऋतिका। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितनी संख्या में जो है भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं और उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था की जाती है? जी अगर इंतजाम की अगर बात की जाए ऋतिका तो इस मंदिर में माकूल इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। और अगर कमेटी की बात की जाए तो समिति भी लगातार काफी बंदोबस्त और इंतजाम इस मंदिर में करती है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग तो आते श्रद्धालु तो इस मंदिर में आते ही है ऋतिका। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि विश्व का चूंकि सबसे बड़ी शिवलिंग इस मंदिर की है, इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर इंतजाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा पुख्ता इंतजाम भक्तों के लिए भी किए जाते हैं, जिससे उनको भक्ति में और उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और ऐसे में जो मंदिर समिति की है वो भी लगातार बहुत अच्छे इंतजाम ऐसे में करती है, क्योंकि भक्तों को दूर दूर से लोग आते हैं और भक्ति में किसी को भी खलल पैदा न हो, इसलिए शासन प्रशासन भी लगातार अच्छे इंतजाम यहाँ पर जरूर देखने को मिलते हैं। जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी वह रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन में चौथे सावन सोमवार पर रायसेन जिले भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन अर्चना कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। रायसेन के भोजपुर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोजेश्वर महादेव को आज त्रिशूल की छवि की तर्ज पर विशेष श्रृंगार जो है उनका किया गया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए एसीएन भारत के साथ।